हेलो बच्चों, कैसे हैं? मज़े में ना? कक्षा 5 हिंदी में आज हम इकाई 4 सीखेंगे। तो निकालिए अपनी किताबें। तैयार है ना? इस इकाई का नाम है सोच अपनी अपनी। बच्चों, आपको याद तो होगा कि हमने पहली इकाई यातायात में चित्र निदर्शन यानी चित्र को देखकर उसका वर्णन किस प्रकार होता है यह सीखा था। तो वैसे ही इस इकाई में भी आज हम चित्र का वर्णन सीखेंगे। चित्र एक ही है, लेकिन चित्र को भिन्न भिन्न व्यक्ति किस प्रकार देखते हैं और किस प्रकार अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह हमें सीखना है। आपको देखना है इस चित्र में क्या क्या है, क्या दिखाई दे रहा है। साथ ही अपनी कॉपी में भी लिखना है। अच्छी तरह से देख ले। आपने अच्छी तरह से देख लिया? आइए अब इस चित्र को वीडियो स्वरूप में देखते हैं। आपको एक छोटा सा गांव बताऊंगा। देखो, दूर पर्वत के पीछे से हमारे सूरज दादा निकल रहे हैं। गांव में अब सुबह हो चुकी है। सूरज निकलते ही पक्षी तो अपने अपने घोंसलों से निकलकर आकाश में उड़ रहे हैं। गांव बहुत छोटा है, उसमें थोड़े ही घर है। और भी घर है, लेकिन पर्वत के पीछे, जो आपको नहीं दिखाई देते। यह देखो, यह चरवाहा है। वह हर रोज सुबह सुबह अपनी गायों भैंसों को लेकर उन्हें चारा चराने निकल जाता है। उसके हाथ में एक बड़ा सा डंडा है। वैसे तो गांव में कई पेड़ है, लेकिन यह देखिए, सबसे ऊंचे तो नारियल के ही पेड़ हैं। आपको नारियल के पेड़ दिखाई दे रहे हैं? रास्ते पर कौन जा रहा है? यह किसान है। वह भी अपने खेत में जा रहा है। उसके पीछे पीछे हर रोज एक कुत्ता भी जाता है। इस कुत्ते को किसान ने पाल के रखा है। गांव के बाहर एक छोटा सा बगीचा है। बगीचा तो बहुत सुंदर है, जिसमें तो कई पेड़ पौधे हैं। देखो देखो, ये तितलियां उड़ रही है। इसको पकड़ने के लिए, देखने के लिए आप जैसे छोटे बच्चे भाग रहे हैं। कितना सुंदर गांव है। विद्यार्थी मित्रों, आपने वीडियो देखा ना? अब मैं आपको कुछ प्रश्न पूछने वाला हूं। है ना तैयार? हाँ, तो आपको प्रश्न सुनने हैं और उसके बाद मुझे उत्तर भी देने हैं। विद्यार्थी मित्रों, तो तैयार है ना? आपने चित्र और वीडियो दोनों देखा है, तो अपनी किताब में देखते भी जाइए और इन प्रश्नों के उत्तर भी देते भी जाइए। और हाँ, आपको याद करके लिखने भी है। तो आपका पहला प्रश्न है, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? बताइए, आपको चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, चित्र में पर्वत है। बहुत अच्छा। और हाँ, चित्र में सूरज, और वीडियो में तो आपने देखा कि सूरज निकल रहा है, यानी कि सूर्य का उदय हो रहा है। और हाँ, और क्या है? तो पक्षी या पंछी आकाश में उड़ रहे हैं। एक और, चरवाहा, हमने ये शब्द भी सीखा था। चरवाहा अपनी गाय और भैंस को चराने जा रहा है। एक किसान अपने खेत की ओर जा रहा है। चित्र में कुछ घर भी है, कुछ वृक्ष भी है। और इसके अलावा आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो ये आपको अपनी कॉपी में जरूर लिखना है ना? हाँ, तो अब दूसरा प्रश्न है आपके लिए। सूरज निकलने पर पक्षी क्या करते हैं? आपने वीडियो में तो देखा कि जब सूरज निकलता है तो पक्षी क्या करते हैं? तो पक्षी अपने घोंसले से बाहर निकलते हैं और अपनी खुराक की खोज में निकलते हैं, है ना? तो यहाँ पर भी आपने देखा कि पक्षी कहाँ निकलते हैं? बाहर निकलते हैं। उनकी चहचहाट हमें सुबह को सुनने को भी मिलती है। बहुत अच्छा शोर भी हमें
पक्षियों का सुनाई देता है। तो पक्षी एक जगह से दूसरी जगह आवागमन करते हैं या अपने दैनिक कार्य के लिए अपने घोंसलों से बाहर निकलते हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, चरवाहा क्या कर रहा है? चित्र में आपने देखा कि एक चरवाहा है, वो खड़ा है और खड़े खड़े वह क्या कर रहा है? तो उसके आसपास हमें कुछ प्राणी भी देखने को मिलते हैं और उन प्राणियों से तो आप भली भांति परिचित है कि भाई गाय है, भैंस है। और चरवाहे का काम क्या होता है? तो हमें पता है कि चरवाहा अपने पशुओं को चराने के लिए ले जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही गांव का एक चरवाहा अपने पशुओं को गांव से बाहर चरवाने लाया है और वह उन पशुओं को देख रहा है। चित्र में घर कितने हैं? देखो, घर तो है, हम ऐसे भी उत्तर दे सकते हैं कि चित्र में कुछ घर है, लेकिन ये प्रश्न गिनती के साथ जुड़ा है। हमने गिनती भी सीखी है ना? हाँ, तो चित्र में घर कितने हैं? तो आपको गिनने हैं। आपको जो घर दिखाई देते आपको गिनने हैं और गिनकर आपको लिखने भी है। और हाँ, जब हम किसी भी चित्र का वर्णन करते हैं तो गिनती आधारित भी उनका वर्णन हम कर सकते हैं कि जैसे चित्र में एक चरवाहा है, चित्र में 5 घर है, चित्र में 2 वृक्ष है, चित्र में एक सूर्य है। सूरज तो हमेशा एक ही होता है ना, तो इस प्रकार से भी उसका हम वर्णन कर सकते हैं। बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? आपने देखा कि उस गांव में एक छोटा सा बगीचा भी है और उस बाग में बच्चे खेलते हैं, लेकिन खेलने के साथ साथ वो एक अन्य प्रवृत्ति भी करते हुए हमें दिखाई देते हैं। वो क्या करते हैं, कोई बताएगा मुझे? हाँ, वो तितलियों के पीछे भागते हैं। क्यों भागते होंगे तितलियों के पीछे? हाँ, उनको पकड़ने के लिए। यानी कि बच्चे बगीचे में तो खेल कूद तो करते ही हैं, साथ ही साथ बगीचे में जो तितलियां उड़ रही है उनको पकड़ने के लिए भी वे उनके आगे पीछे दौड़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, पेड़ कितने हैं? अब ये तो कठिन प्रश्न है, ऐसे सरल है और ऐसे कठिन भी है कि नारियल के 2 पेड़ हमें साफ दिखाई देते हैं और इसके अलावा तो कई सारे पेड़ हैं और जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं वो कितने पेड़ हैं? 2 पेड़ हैं। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि चित्र में नारियल के 2 पेड़ हमें दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से भी आप इस चित्र के बारे में लिख सकते हैं, है ना? तो मित्रों, यहाँ पर आपने देखा कि कुछ प्रश्नों के जरिए उस चित्र के बारे में हम क्या क्या बता सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लगेगा कि भाई इस इकाई का नाम तो है सोच अपनी अपनी और हम तो यहाँ पर चित्र का वर्णन कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों हुआ होगा? तो आइए, अब हमें यह भी सीखना है कि अगर चरवाहा वहां पर खड़ा है तो वह क्या सोचता होगा। तो ऐसे भी कुछ प्रश्न है कि इस प्रकार से भी आप चित्र का वर्णन कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए कि पहला प्रश्न है। बच्चों, देखा आपने, इस तरह से हम चित्र का वर्णन कर सकते हैं। आगे के जो प्रश्न है वो अगले तास में हम सीखेंगे।